हुड्डा साहब की तो एक ही बात है। हुड्डा साहब अपने बेटे को जिताने के लिए चाहे चाहे उसको कप्तान अजय सिंह की बलि चढ़ानी पड़े घोसड़ी में वोट लेने के लिए, और चाहे यहाँ अपनी दान सिंह की बलि चढ़ाने के लिए यहाँ के लोगों को ले जाकर के कोसड़ी में वोट लेने की बात करें। हुड्डा साहब को तो अपना बेटा चाहिए, और चाहे कोई जाए भाड़ में। इसलिए हुड्डा साहब ने मेरे ख्याल में बहुत गलत काम किया है। और अब की बार मैं तो ये कह सकता हूँ, मेरी अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और मेरे के यहाँ के बुजुर्ग नौजवान साथी अब की बार मुंह तोड़ जवाब देने का काम इस भिवानी और महेंद्र के लोग करेंगे। कुछ लोग गांव में ये कह रहे थे कि बहादुर सिंह ने कांग्रेस छोड़ के जो जेजेपी ज्वाइन की है, डूबती नाव में सवार हो गया, ऐसी बातें चल रही थी। नहीं, उसमें भी कहीं न कहीं दान सिंह जी बाधा बन करके और उस प्रोग्राम को भी कैंसिल करवा के फिर आखिरकार। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का सेशन चल रहा है और राव बहादुर सिंह जी, पूरी टीम और पूरा गांव हमारे साथ आज खड़ा है और बातचीत करेंगे, क्योंकि जो कांग्रेस की टिकट है वो भी अभी क्लियर हुई है। क्या कुछ इफेक्ट इसका रहेगा और कैसा जन समर्थन इनको मिल रहा है, तो बातचीत करते हैं इनके। जी चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। तो सुबह से शाम तक पसीने आ रहे हैं आज तो। भाई देखो, तो चुनाव है और मेरे तो आज से थोड़ी पसीना आ रहा है। मैं तो 5 साल से लगा हुआ हूँ। भी बैठ गया नहीं, 5 साल से लगा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे को मजा जब आता है, क्योंकि वैसे भी जब आदमी 60 को हो जाए ना, तो अपने परिवार के, अपने बुजुर्गों के और अपने रिश्तेदारों के पास में जाकर के अगर कोई खुशी बांटेंगे और काम करेंगे समाज के लिए, इसलिए हमारा ये भी टाइम है समाज की सेवा का। तो लगातार गांव में जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? ये तो आप ने देख लिया होगा जिस प्रकार का प्यार है जो हर गांव में। मैं समझता हूं कि मेरे ख्याल में आज से नहीं घूम रहा हूं मैं आपके बीच में। अभी तो 1 नवंबर से लेकर के बराबर मैं आज मेरे ख्याल में आज 28 तारीख, आज अप्रैल की है, और 1 नवंबर से लगा था। 6 महीने से मैं लगा हुआ हूँ। मेरे अपने परिवार के लोगों से, मेरे गांव के बुजुर्गों से और जो सम्मानित लोगों से मिलता हूँ, और इस बात को लेकर के मिलते हैं कि हमारे इलाके की आज न तो धर्मवीर जी 10 साल से हमने एमपी बनाने का काम किया, और न ही आज बीच में कांग्रेस ने राव दान सिंह को खड़ा किया है। वो भी मेरे ख्याल में हमारे इस इलाके के कई बार उसने इन गाँव के वोट लिए, अटेली गाँव के। वो भी कभी भी जब अटेली कॉन्स्टिट्यूंसी बनने के बाद में इन गाँव में एक दिन भी आकर के किसी की खुशी गमी में आने का काम नहीं किया। और आज जिस प्रकार से राव दान सिंह को इसलिए टिकट दी कि आपका जो 1 महीने से मैंने आज सारे महेंद्र जिले के गांव पूरे कर लिए, और 1 महीने से मैं इन गांव में लगा हुआ था। और धर्मवीर और जहां तक के हुड्डा साहब और दान सिंह जी, एक पार्टनरशिप है इनकी 2004 से लेकर, हाँ तीनों की पार्टनरशिप है। मैं खुल करके कहता हूँ, या अपने आप में आकर के ये पीपल का पेड़ है, आकर के वो कहें कि हमारी पार्टनरशिप नहीं है। उन्होंने एक ढोंगसा रच करके सुरती की बजाय दान सिंह को इसलिए टिकट दी, राव बहादुर सिंह का ये वोट काटेगा अहिरवाल में, महेंद्रगढ़ जिले में, ताकि धर्मवीर बनाने का काम करना चाहते हैं। लेकिन मेरे इलाके के लोग बहुत आजकल वो बात नहीं है 1995 से पहले हो सकता है हमारा इलाका कहीं न कहीं एजुकेशन में कम था। आज मैंने पूरे इलाके के बच्चे को पढ़ाया, तो उसका बाप भी पढ़ा है, उसकी मम्मी भी पढ़ी है। हर बच्चा अब की बार वोट आपको डालेगा, मेरे को नहीं, अपने आप को डालने का काम हुड्डा साहब अपनी जीत के चक्कर में नहीं है क्या वो बीजेपी को सपोर्ट करे, आप कह रहे हैं? वो जहां तक हुड्डा साहब की तो एक ही बात है, हुड्डा साहब अपने बेटे को जिताने के लिए चाहे चाहे उसको कप्तान अजय सिंह की बलि चढ़ानी पड़े घोसड़ी में वोट लेने के लिए, और चाहे यहाँ अपनी दान सिंह की बलि चढ़ाने के लिए यहाँ के लोगों को ले जाकर के कोसड़ी में वोट लेने की बात करें। हुड्डा साहब को तो अपना बेटा चाहिए, और चाहे कोई जाए भाड़ में। इसलिए हुड्डा साहब ने मेरे ख्याल में बहुत गलत काम किया है। और अब की बार मैं तो ये कह सकता हूँ, मेरी अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और मेरे के यहाँ के बुजुर्ग नौजवान साथी अब की बार मुंह तोड़ जवाब देने का काम इस भिवानी और महेंद्र के लोग करेंगे। कुछ लोग गांव में ये कह रहे थे कि बहादुर सिंह ने कांग्रेस छोड़ के जो जेजेपी ज्वाइन की है, डूबती नाव में सवार हो गया, ऐसी बातें चल रही थी। नहीं, जहां तक बिल्कुल बात है आपकी ठीक है। मैंने कांग्रेस तो इसलिए छोड़ी कि मैंने कांग्रेस में जितना काम किया, मेरे ख्याल में आज तक कांग्रेस में किसी भी आदमी ने, चाहे आज बात करते हैं, मैं जब से 20 से हुड्डा साहब को, चाहे महेंद्रगढ़ की बात करें, लाखों लोग इकट्ठा करके उसका सम्मान करवाने का काम किया, चाहे दादरी की बात करें, और चाहे हमारी बहन आशा हुड्डा की बात करें, हमने कनेडा में कितना बड़ा प्रोग्राम किया। और एक गरीब परिवार से एक बच्चा धड़ुंदा में शहीद हो गया था, वहां भी जिस प्रकार से दान सिंह ने उस प्रोग्राम को कैंसिल करवाना चाहा, लेकिन मैंने उस गरीब परिवार की हाँ भर ली थी।
अब दीपेंद्र ने एक ही बात कही कि वहां आदमी नहीं इकट्ठे होंगे। मैंने कहा मैं लाख आदमी इकट्ठा करूंगा। सबसे बड़ा प्रोग्राम हमने धड़ुंदा में उस गरीब परिवार के शहीद का बच्चे का हमने सम्मान करवाने का काम किया। और उसके बाद में हमने जिस प्रकार से पूरे इलाके में पहले हम अपने बुजुर्गों को 60 साल के बुजुर्गों को सरपंच पंच लम्बड़दार और जिला पार्षद ब्लॉक समिति के मेंबरों को पहले 14 जनवरी को हम अपने जहाँ प्रोग्राम करते थे वहां बुला करके सम्मान करते थे। अब की बार हमने एक बात समझी कि भाई पूरी तरह से हम सम्मान नहीं कर पाते। हर गांव में 1 नवंबर से लेकर के 13 जनवरी तक पूरे के पूरे हमें चाहे अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी महेंद्रगढ़ और भिवानी की बात करें, चाहे राजस्थान का जहाँ मेरा जन्म है वहाँ अपनी ये सूरजगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, चाहे कोसड़ी की बात करें और चाहे झज्जर की बात करें, तकरीबन मैंने 1500 गाँव में जाकर के लोगों का प्यार जो मेरे साथ था, इसलिए मैंने वहाँ भी सम्मान करने का काम किया। और जिस प्रकार से मैंने वहाँ प्रोग्राम किया उसमें भी कहीं न कहीं दान सिंह जी बाधा बन करके और उस प्रोग्राम को भी कैंसिल करवा के फिर आखिरकार मुझे उस व्यक्ति को लाना पड़ा जो पूरी तरह से बीजेपी की पोल खोलता था, सतपाल मलिक, गवर्नर आपके यूपी, और उसने उसको लाया चीफ गेस्ट बना करके और हमने वहाँ प्रोग्राम करवाने का काम किया दादरी में। उसी दिन से हमने मन बना लिया था कि ये बुड्ढा हमारे को कुछ देने वाला नहीं है, ये हमारे इलाके के साथ अन्याय कर रहा है। इसलिए हमने अपने आप में ये ठीक बात है। अगर मेरे पास में और कोई ऐसी बात नहीं थी, मैं भी समझता हूँ इस जेजेपी की बात करते हैं, हमारे इलाके में उनके वोट नहीं है। जो वोट डालेंगे वो आपको डालेंगे, अपने आप में डालेंगे। एक चाबी का निशान है, उसको देख करके वो तो मेरे को कोई न कोई निशान और लेना था। अब मैंने एक पार्टी का निशान ले लिया तो वो कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं से वो सपोर्ट मिल रही है, इलाके को सपोर्ट मिलेगी। और इलाका जब एमपी बनेगा तो दुष्यंत चौटाला कोई अपने आप में वो ग्रांट नहीं बांटेगा, वो मेरा इलाका बांटेगा, मेरे बुजुर्ग बांटेंगे, मेरी माता और बहनें बांटेंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, सारा इलाका समझदार है, सब समझते हैं। वो चाहे उनकी कुछ भी होगी, लेकिन मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी माता बहनें मेरे से दूर जाने का काम नहीं। आज जैसे आप बता रहे हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव पूरे हो चुके हैं विधानसभा के, अभी कहाँ आगे टारगेट रहेगा? अब मेरे कल के भिवानी के गांव है और उसके बाद में बराबर 2 तारीख को हम अपना जो पर्चा है नॉमिनेशन करेंगे। और उसके बाद में बराबर हम 15 तारीख तक 12 तक पूरा भिवानी डिस्ट्रिक्ट काट के आएंगे। 150 गांव मैंने निकाल लिए थे। और फिर एक बार इसी जगह मेरे एक बुजुर्ग के पास में अगर कोई मेरे से रूठ भी रहा होगा तो पग पकड़ूंगा, हाथ जोड़ूंगा। अब की बार वोट बाहर नहीं जाने दूंगा, बहुत भारी वोटों से जीतने का काम हम यहाँ से कह रहा था कि बहादुर सिंह तो कई बार गांव घर जाए, लेकिन ये तो एक बार भी ना गया। वो मैंने कह दिया ना, वो ही तो जवाब मिलेगा अब की बार है। अब मैंने बता दिया कि ये गए नहीं, वो ही तो मेरे जो परिवार हैं, मेरे जितने गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, वो इनको अब की बार सबक सिखाने का काम करें। अब आज जैसा जन समर्थन यहाँ गांव में मिला, केलों से तोला गया, तो कैसा? नहीं, ये तो मेरा पुराना गांव है, लेकिन आप अगर भिवानी में भी चलोगे तो भी आपको ऐसा प्यार बनेगा। ये तो मेरे रिश्तेदार थे, पता नहीं 14 में कैसे बैठ गए। बाकी अब की बार मेरे को अब की बार भिवानी से कैसा रहेगा वोटों? भिवानी से मैं तकरीबन 3 लाख वोट लेकर के आऊंगा। भिवानी का मैंने एक बात बताऊं, ये तो वहाँ के लोग तो मैं जितना मैं समझता हूँ ना, वो मेरे उनको दोनों को हरा करके मेरे को जिताने का काम। तो वहाँ से नजदीकियां हैं ज्यादा। ये मैंने वहाँ एक बात आप नहीं समझते, मेरे ख्याल में हमारे इस अहीरवाल में मैंने ही वहां जाकर के पर्चा दाखिल किया था। नहीं तो ये लोग डरते थे। मैं वहाँ स्कूल चला रहा हूँ, मेरा बिजनेस है बहुत बड़ा, वो लोग मेरे से बड़ा प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूं। अब बहुत से गांवों में घूम लिए, वोट तो लगातार बढ़ रहे होंगे। आप कह रहे थे 4 लाख कुछ ऐसा बता रहे, 4,20,000, तो वो कितना बड़ा है अभी? और मैंने जहां तक मैंने आपको पहले ही बताई थी, मैं पंडित तो हूँ नहीं, लेकिन मैं पंडित से कम भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ में बच्चों का प्यार है, मेरे उनका पेरेंट्स का प्यार है। मैंने पहले बताई 4,20,000 वोटों से जीतूंगा, एक तरफा अब की बार माहौल बनेगा, तहस-नहस हो जाएगा सब कुछ तहस-नहस। बहुत धन्यवाद। तो जैसा आप देख रहे हैं कि राव बहादुर सिंह सुबह से चल रहे हैं, लेकिन अब भी वही जोश है, लगता नहीं 70 साल के आसपास हैं। गांव ने इतना सम्मान किया जो 7वें आसमान पे है, और 4,20,000 वोटों से जीतने की जो बात शुरुआत से थी वो आज भी कायम है। आपको क्या लगता है, लोकसभा क्षेत्र जो महेंद्रगढ़ भिवानी है, जिसमें 2 और 3 तारीख को लगभग नॉमिनेशन होगा, उसमें कहां तक क्या कुछ रिजल्ट हो सकते हैं?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और कैसी लगी ये वीडियो। देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।